देश में बढ़ते हवाई हादसों के बीच केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA की ओर से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने बताया है कि देश से उड़ान भरने वाली हवाई जहाजों की उम्र को लेकर मंत्रालय के पास कोई गाइडलाइन या किसी तरह का नियम नहीं है। एयरलाइंस कंपनियां रिपेयर और मेंटेनेंस के भरोसे किसी भी जहाज को किसी भी समय सीमा तक इस्तेमाल कर सकती हैं। सरकार के पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा देश में उड़ान भरने के लिए जहाज का जीवन तय करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। विमान को उड़ान योग्य माना जाता है जब तक उसके लिए जरूरी मेंटेनेंस की शर्त पूरी की जाए। दरअसल भारत सरकार और सिविल एविएशन के पास अभी तक किसी जहाज की उम्र को तय करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनी ही नहीं है। किसी जहाज की उम्र तय करने के लिए देश में ना कोई अथॉरिटी है और ना ही कोई एजेंसी। इसलिए पैसेंजर जहाजों के लिए जरूरी टाइप सर्टिफिकेट के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जहाज बनाने वाली कंपनी ही जहाज के मेंटेनेंस और रिपेयर की जानकारी ऑपरेटर्स को देती है। देश की सेना के पास ये जरूर सुविधा है, लेकिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट जीवन चक्र से संबंधित कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। विशेषज्ञ का मानना है कि हवाई जहाज के लाइफ स्पैन को तय करने की एजेंसी भारत सरकार के पास जरूर होनी चाहिए। इतने सालों में अपने देश में ऐसी व्यवस्था विकसित क्यों नहीं हो पाई, ये सोचने की बात है। और इसलिए हमें किसी जहाज की उम्र तय करने के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस सांसद एंटो एंटोनी के इस सवाल पर कि क्या देश में जहाजों में हो रही तकनीकी खराबी सिर्फ पुरानी जहाजों के कारण ही हो रही है का जवाब नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह नहीं देते हुए कहा, लेकिन देश में हवाई हादसों की लंबी फहरिस्त है। इस वक्त देश में मौजूद 12 एयरलाइंस कंपनियों के जहाजों में हुई तकनीकी खराबी की बात करें तो पिछले 5 सालों में कुल 2613 मामले सामने आए हैं, यानी हर साल औसतन 500 से ज्यादा तकनीकी दिक्कतें जहाजों में आई हैं, जिसकी बहुत सारी अन्य वजहों में एक वजह जहाजों का पुराना होना भी हो सकता है। भारत सरकार के अनुसार बड़ी विमान कंपनियों में सिर्फ इंडिगो ने ही साल 2022 में अब तक 215 तकनीकी खराबी की घटनाएं दर्ज की हैं, जबकि 5 सालों में इस एयरलाइंस ने 885 बार तकनीकी दिक्कत झेली है। इंडिगो लगभग 270 विमानों के साथ भारतीय विमानन बाजार में सबसे बड़ा ऑपरेटर है। स्पाइसजेट दूसरी एयरलाइन है जिसने पिछले 5 वर्षों में 691 तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दी है। विस्तारा पिछले 5 वर्षों में ऐसी 444 घटनाओं के साथ तकनीकी दिक्कतों के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि कुछ समय पहले तक सार्वजनिक उपक्रम और अब टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने 2018 से 2022 के दौरान 361 तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दी है। इन वर्षों के दौरान एयर एशिया ने 79 और एयरलाइंस एयर ने 13 स्नैग दर्ज किए हैं। देखिए, जहाँ तक नियमों का सवाल है या जहाज की लाइफ को असर्टेन करने कितनी यूजफुल लाइफ बची है या स्ट्रक्चर कितना चल सकता है, वो अलग अलग रेगुलेशंस का अलग अलग हो सकता है। EASA चाहे तो उसको बदल सकता है, कोई FAA सर्टिफाइड जहाज हो तो, बट ये तय करने के लिए कि किस जहाज की उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका मटेरियल कितना और स्ट्रेस ले सकता है, आपके पास एक मैकेनिज्म तो चाहिए ना। आपके पास कोई एक एजेंसी चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए जिसके पास वो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मटेरियल एक्सपर्ट होने चाहिए, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि ये कर पाएँ। जो कि जैसे आप EASA में देखें तो उनके पास पूरी एजेंसी है जो टाइप सर्टिफिकेशन इशू करती है। FAA में भी है जो टाइप सर्टिफिकेट इशू करती है। बट हमारी कंट्री में वो सिविल एविएशन में वो डिज़ाइन अथॉरिटी ही नहीं है जो ये कि डिसाइड कर पाए कि भाई आप किसी जहाज की उम्र तय करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, क्या मेथड होगा, आपको एविडेंस क्या चाहिए होगा, क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी उसकी, वो भी तो चाहिए। तो ये एजेंसी ना होने की वजह से एक तो इंडिया को बाहर के टाइप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कराने पड़ते हैं कि अगर कोई जहाज EASA में सर्टिफाइड है तो वो इंडिया में उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे एक्सेप्ट हो जाता है कि ये जहाज यहाँ भी टाइप सर्टिफाइड कैटेगरी में। क्योंकि पैसेंजर जहाज, कमर्शियल पर्पस के लिए जो पैसेंजर जहाज उड़ रहे हैं उनके लिए टाइप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मतलब मैं और आप बैठ के चाहें कि एक जहाज बना लें और उसको उड़ाने लगे पैसेंजर, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइप सर्टिफिकेट चाहिए। वो टाइप सर्टिफिकेट इशू करने की जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो इंडिया में है ही नहीं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी जहाज की उम्र क्या है? इसका दूसरा इफेक्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे भी है कि अगर मैं मेक इन इंडिया के तहत
आज मैं अगर चाहूं कि मैं अपना जहाज एक डिजाइन करूंगा तो डिजाइन तो मैं कर लूंगा, टाइप सर्टिफिकेशन के लिए मुझे यूरोप या अमेरिका जाना पड़ेगा क्योंकि डीजीसी के पास एजेंसी नहीं है। सर क्यों नहीं है हमारे पास ये सिस्टम? क्योंकि 60-70 साल से तो हम लोग ये होना चाहिए। हमारे पास सिविल एविएशन में टाइप सर्टिफिकेशन एजेंसी होनी चाहिए। आज हमारे पास टाइप सर्टिफिकेशन अगर एजेंसी कहीं है तो सिर्फ मिलिट्री के पास है, सेमीलैक, जिसके थ्रू तेजस और तेजस जो है वो टाइप सर्टिफाई हुआ है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस या जो भी अप्रूवल है वो उसको दिए गए हैं। टाइप सर्टिफिकेट नहीं कहते हैं मिलिट्री में, उसको कुछ और कहते हैं, बट सेमीलैक एजेंसी है, डीआरडीओ का आर्म है जिसके पास ये कॉम्पिटेंस है जहाजों को सर्टिफाई करने का। उनके पास डिजाइन स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मटेरियल स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम करते हैं। पहला जो इंडियन डिजाइन एयरक्राफ्ट सिविल पैसेंजर जो बना था सारस, उसका भी टाइप सर्टिफिकेशन के लिए एक अरेंजमेंट हुआ था डीजीसी और सेमीलैक के बीच में कि मिल के कैसे इसको टाइप सर्टिफाई हम करेंगे। बट उसमें डिजाइन डेफिशिएंसी इतनी थी और वो दैट एयरक्राफ्ट वो बनाया जा रहा था एनएएल के द्वारा, तो वो प्रोग्राम अभी कहीं है, बीच में उसका एक क्रैश हो गया। तो ये सब जब नया जहाज बनता है तो ये सब चीजें होती हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, डिजाइन डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, तो उसको फिर चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये सिविल एविएशन में ये एजेंसी अभी तक क्यों नहीं बनी, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम अगर हम कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मेक इन इंडिया आप करिए, तो उसको कमर्शियल बेसिस पे मार्केट में यूज करने के लिए जो टाइप सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो एबिलिटी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, उसके बिना कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एजेंसी नहीं है, इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरर पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे पास एजेंसी है ही नहीं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है जो जहाज की लाइफ डिफाइन कर सके या उसका टाइप सर्टिफिकेट इशू कर सके। डीजीसी के पास अथॉरिटी है, मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एजेंसी ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरर पर हमें डिपेंड है, वो जो बताया। हाँ, सो टाइप सर्टिफिकेशन कैसे होता है कि मैन्युफैक्चरर जो टाइप सर्टिफाइंग एजेंसी है उसको अप्रोच करता है कि मैंने ये जहाज बनाया है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने इसके टेस्ट करे हैं, आप इसको सर्टिफाई करिए। वो मैन्युफैक्चरर जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है, उसमें से पॉइंट्स निकालती है कि ये कंप्लाइड है, नहीं है, क्या है। उसके बाद वो उसमें से पिक करती है कि अच्छा आपने ये टेस्ट किया था, ये हमें करके दिखाइए। स्पॉट चेक करती है या सारे टेस्ट करती है, वो उनका अपना मेथड हो सकता है, वो कैसे करते हैं, और वो उसके बाद उसको एक टाइप सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये जो मैकेनिज्म है टाइप सर्टिफिकेट इशू करने का, ये हमारे यहाँ है नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप किसी जहाज की लाइफ कितनी है आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको तो जो यूरोप कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, वो लेना पड़ेगा ना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जरूर लोकसभा में ये बताया है कि देश में हवाई जहाज़ों में होने वाली तमाम तकनीकी खराबियां सिर्फ जहाज़ों के पुराने होने की वजह से नहीं होती हैं, लेकिन देश में हवाई हादसों की फहरिस्त लंबी है और 12 बड़ी कंपनियां जो देश में हवाई जहाज़ उड़ाती हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में 2600 से ज़्यादा तकनीकी खराबी के मामले दर्ज किए हैं। यानी औसतन हर साल 500 के आसपास में हवाई हादसे देश में होते रहे हैं, जिसकी बहुत सारी वजहों में से एक बड़ी वजह जहाज़ों का पुराना होना भी हो सकता है। कैमरामैन गंगा सिंह के साथ रजनीश रंजन, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।